दुरानी साहब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं फिजुल्लाह न्याई साहब से अगर प्रोग्राम का आगाज़ कर लूँ, क्योंकि मेरे साथ सामने तशरीफ़ फरमाएँ। न्याई साहब, ये जो सियासी मसाइलत के हवाले से अभी ताज़ा तरीन आर्मी चीफ सईद आसिम मुनीर साहब का मौक़िफ़ सामने आया, सुहेल वड़ैच साहब के तवसत से, यही मौक़िफ़ पहले रोज़ से नहीं आपको नज़र आता? देखिए जी, जो टर्म्स होती है ना, उनकी कुछ जो है उसके अपने बड़े मीनिंग्स की एक बड़ी वुसअत होती है। ये माफ़ी खरा ये नहीं है कि मैंने कहा मुझे माफ़ कर दो, इसकी और कई उसके साथ ज़िमनी अटैच्ड होती हैं कि जब माफ़ी मांगेंगे तो फिर उसके बाद दूसरा मरला शुरू होगा कि क्या हो सकता है नहीं हो सकता। लेकिन इससे कतई नज़र मलिक साहब फरीक दो ही हैं, एक इमरान खान और एक एस्टेब्लिशमेंट। जब कहा जाता है ना कि सियासतदान आपस में बात करें, तो मुझे हकीकत है कि नीयतों का फुकदान नज़र आता है कि यानी कि आप मुफाहमत नहीं करना चाहते। मतलब आप ये बताएं कि मैं फ़र्ज़ किया बैठो वज़ीर आज़म की हैसियत से शहबाज शरीफ की जगह पे, और इमरान खान साहब और मैं आपस में बात करते हैं, तो क्या मुझे क्या ये आज़ादी हासिल है मैं करूँ? अगर इसकी कोई मुझे नहीं पता तो दुरानी साहब बैठे हैं, ये बता दें, ये पैगाम दे रही है कि अगर हुकूमत बातचीत कर ले, अल्टीमेटली फिर फैसला क्या करेंगे? या मैं आपको छोटी छोटी बातें मुझे मालूम होती हैं जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के लिए जो रोज़मर्रा के जो मसाइल हैं उसके नबर्द आजमा होने के लिए जो जिस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट टांग अड़ाती है और उनको उनसे पूछना पड़ता है, मुज़ाकरात जो कि इस मुल्क के अंदर इसमें मेक इट और ब्रेक इट है। देखिए, क्राइसिस कुछ और है। क्राइसिस ये है कि इस वक्त मेरा जो ख्याल है, जो मैं ज़ाहिर है कि दुरानी साहब हमारे माशाल्लाह वो ज़हीन फ़तीन आदमी है जिनको सियासत में भी दस्तरत है और इन्फॉर्मेशन पर भी उनकी रसाई जो है हमसे तो खैर बेशुमार ज़्यादा है, बल्कि बहुत सारे पाकिस्तानियों से ज़्यादा है। जितना कुछ ये कहा जाता है ना, ये सिर्फ ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को किसी जगह पर पहले ये तोड़ा जाए। मुझे नहीं पता वो टूटे हुए हैं या नहीं टूटे हुए, लेकिन किसी तरीके से वो अपना एक मौक़िफ़ जो है वो टूटे। अगली बात आपको पता भी चाहिए, वो कहते हैं ना, एक और दरिया का सामना था मुझे मुनीर, जब एक इस दरिया के पार उतरा। जब इस दरिया के पार उतरेंगे तो फिर पता चलेगा कि असल मसाइल जो हैं इमरान खान साहब ये कौन से फेस कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बार आखिरी बात कर दूँ, जहाँ ये पहुँच चुके हैं ना इमरान खान या एस्टेब्लिशमेंट, अब ये वहाँ से इनके लिए जो है ना, इन्होंने सब ने बंद गली फंसा लिया। इमरान खान साहब भी बंद गली में है, एस्टेब्लिशमेंट भी बंद गली में है, सियासी जमातें भी बंद गली में हैं, और बदकिस्मती से 25 करोड़ अवाम भी बंद गली में है। मुझे नहीं सब सूरत नज़र आती कि कोई ऐसी सियासी जो हल है जिसके अंदर से बंद गली में से निकल पाए। मोहम्मद अली दुरानी साहब, हमने देखा कि बारहा क्राइसिस पैदा हुए, फिर बंद गली में हमें जाता हुआ मुल्क दिखाई दिया, लेकिन कोई ना कोई रास्ता निकल आया। जमहूरी अदवार के अंदर भी, फिर आमरीत के अदवार के अंदर भी हमने ये देखा, जनरल परवेज़ मुशर्रफ इक़्तिदार में आए, उस वक्त भी कहा गया कि शायद अब सियासी जमातों के लिए कोई रास्ता नहीं है। फिर सियासी जमातें ऑन बोर्ड भी हुई, जमहूरियत भी चली, हुकूमतें भी बनी। अब आपको लगता है कि हम किसी बंद गली में हैं या रास्ता अब भी कोई नज़र आता है? नफीस भाई ने इतनी खूबसूरती से हमें उस जगह पहुंचा दिया वाकई जहां हम इस वक्त खड़े हुए हैं। लेकिन मैं इसी बात से आगे बढ़ते हुए ये बात कहना चाहूंगा, एक दफा जंग की बात हुई इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, लोग बैठे हुए थे तो उसमें नंबर्स की इतने जहाज हैं, इतने टैंक हैं, तो एक हमारे बहुत बुजुर्ग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जंगें जो होती हैं वो जंगी साजो सामान की गिनती पे नहीं होती, फौजों की गिनती पे और टैंकों की गिनती पे और जहाजों की गिनती पे नहीं होती, बल्कि वो एक मजमूई इफेक्ट होता है दोनों कौमों और दोनों मुल्कों की जज्बा, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी हिम्मत, उनकी क़यादत, उनकी आवाम की उसमें इन्वॉल्वमेंट, जिसको अभी हमने देखा भी मादी करीब में कि एक छोटे मुल्क ने एक बड़े मुल्क को नाको चने चबाए और दुनिया भर के अंदर इस चीज को एक्नॉलेज भी करवाए। बैन ही अब जहां तक सवाल है इमरान खान साहब का, एस्टैब्लिशमेंट का, हुकूमत का, इन दोनों की ताकतों के दरमियान कोई वो नहीं है, बैलेंस नहीं है। मतलब एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट है और एक तरफ अगर इमरान खान को रख लें, एक तरफ हुकूमत को रख लें, एक तरफ पीटीआई को रख लें, तो बात ही खत्म हो गई। एस्टैब्लिशमेंट भी जीत गई, हुकूमत भी जीत गई, इमरान खान हार गया। ठीक है जी, तो बात बस फिर तो घरों घरी। लेकिन ये हकीकत नहीं है।
सियासी हकायक जो होते हैं वो 2+2 4 की तरह नहीं होते। सियासी हकायक जो होते हैं वो बहुत से अवामिल के बीच में से निकलते हैं, और उसके लिए जो एक असूली बात होती है वो ये होती है कि सियासी पार्टियों को और सियासी शख्सियात को सियासत के जरिए अपना रास्ता बनाना चाहिए। ये हफीज साहब और मैं चूंकि बहुत अरसे से एक दूसरे के साथ, तो इन्होंने हमेशा खान साहब को सियासत कराने की कोशिश की। अभी भी अगर आप माजी करीब में जाएं तो जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है, वो धरना, उन्हें ट्रेनिंग ये मिली 2014 के धरने जो थे उसमें कितनी ताकत थी उनके पीछे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। ठीक है जी। इसी तरह से 18 में ताकत के साथ मिलके जिस तरह भी उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन 24 के बाद जो सिचुएशन बनी है उसमें एक नया एलिमेंट आ चुका हुआ है, वो है पब्लिक ओपिनियन का। पब्लिक ओपिनियन हमने माजी में देखा इतनी जल्दी नहीं बदलती। भुट्टो ने जो पब्लिक ओपिनियन बनाई थी वो जालिम आज भी जिंदा है, भुट्टो शहीद हो चुका है, अब उनको आपने फांसी लगा दी हुई। बैन की इस वक्त इमरान खान साहब और मुल्क का भला इसमें है कि इमरान खान साहब ने अगर मुज़ाकरात करनी है या नहीं करनी, वो उनकी पार्टी सियासत करे, अवाम के अंदर अपने आप को तहरीक के लिए लेके जाए, टकराव के रास्ते पे ना जाए। 2 असूल छोड़ने पड़ेंगे पीटीआई को, कानून को हाथ में लेना और दूसरा कार्य सरकार में मदाखलत करना। जब वो इससे पीछे हटते हुए अपनी सियासत को चलाएंगे तो उनके लिए रास्ते निकल सकेंगे। जब वो सियासी बनेंगे तो फिर सियासी मुज़ाकरात होंगे। अभी एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट गैर सियासी है और एक तरफ पीटीआई की क़यादत जो है वो गैर सियासी रवैये के साथ बैठी हुई है। मैं समझता हूं इस वक्त हुकूमत जो है वो खुद जो है अपनी सियासत के हथियार कहीं डाल के, वो तो खुद जो है वो बेचारी मतलब ज़ियाफत पे बैठी हुई है सिर्फ। तो इसलिए इस वक्त सियासत की मुल्क को जरूरत है, और अब सियासत के अंदर आपको अवाम को भी रखना पड़ेगा। माजी की सियासत में हम अवाम को निकाल के अपने साजो सामान की बुनियाद के ऊपर फैसले करते रहे, लेकिन अब जो सियासत होगी उसमें अवाम का हिस्सा मानना पड़ेगा, तभी मुज़ाकरात भी होंगे, आप भी निकलेंगे। माफी का रास्ता जो है वो तो शहबाज साहब ने अडॉप्ट कर लिया। इमरान खान साहब अगर अडॉप्ट कर लेंगे तो फिर शहबाज साहब के मुकाबले पे आ जाएंगे वो। ये रास्ता उनके लिए खुला हुआ है अगर वो इसके लिए तैयार हो, लेकिन इस रास्ते में अवाम नहीं है। अगर मेरी बात मुश्किल हो तो मैं दोबारा भी समझा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दुनिया साहब एक कमर्शियल ब्रेक हम प्रोग्राम में शामिल कर लें, जब वापस आएंगे तो यही सवाल रखेंगे हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब के सामने कि इस वक्त जो बातें की जा रही थी कि शायद कुछ तब्दीली आ रही है। पीटीआई ने पिछले 1 साल के दौरान बड़ी कोशिश की ये बावर कराने की इमरान खान साहब जेल से बाहर आ रहे हैं, हुकूमत घर जा रही है, लेकिन फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सईद आसिम मुनीर साहब ने इस पर भी बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया कि कोई तब्दीली नहीं आ रही, बल्कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर एक भरपूर एतमाद कि 18 घंटे काम करने वाले वज़ीर आज़म, गोया उनकी कारकर्दगी से वो मुतमिन भी हैं और इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर दिखाई देते हैं।